नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं पर्दाफाश करूंगा कि 2006 से पुराने पेंशनर्स के साथ कैसे एक से बढ़कर एक अन्याय हुए हैं और हो रहे हैं। जी हां, आगे बताऊंगा, लेटर दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ एक खास पीरियड के अगर आप रिटायरी हैं तो आपको भी घाटा हो रहा है, उस घाटे की भरपाई कर लीजिए। कौन से पीरियड के आप रिटायरी हैं तो आपको घाटा हो रहा है, वो आगे वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही दोस्तों, जब बजट सत्र बैठने वाला होता है तो उससे पहले सरकार की या वित्त मंत्रालय की बहुत सारे विभागों के साथ मीटिंग होती है, बातचीत होती है, चर्चा होती है, जिसमें से विपक्षी भी होते हैं, विपक्षी की पार्टियां, विपक्ष के एमपीज भी होते हैं, अपने पक्ष के जो घटक दल के एमपीज होते हैं उनके साथ भी बातचीत होती है, जो ट्रेड यूनियंस होते हैं उनके साथ भी बातचीत होती है, बहुत सारी संस्थाओं के साथ भी बातचीत होती है, जिसको प्री बजट मीटिंग कहा जाता है। तो हाल ही में प्री बजट मीटिंग हुआ है दोस्तों, जिसमें जबरदस्त तरीके से कुछ चीजों के बारे में डिस्कस किया गया, जिसमें कुछ पेंशनर्स का पेंशन में 5 गुना बढ़ोतरी का भी मुद्दा है। साथ ही साथ 8वां पे कमीशन गठित करने का मुद्दा है। साथ ही साथ जिनका इनकम जितना ज्यादा टैक्स में उतनी बढ़ोतरी हो, और जितने कम इनकम वाले लोग हैं उनको टैक्स से माफी दी जाए, इस बारे में भी चर्चा चली है दोस्तों, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता, लेकिन जब जागरूक होते हैं तो रिकॉर्ड ऑफिस को भी बल्क में केस प्रोसेस करने पड़ते हैं। जी हां, ऐसा ही एक मुद्दा है जिसमें बल्क में बहुत सारे पेंशनर्स का इकट्ठा केस प्रोसेस किया है रिकॉर्ड ऑफिस ने, पीओआर को, वो भी आगे आपको लेटर के साथ दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई ऑथेंटिक भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोज अच्छे लगते हैं तो वीडियोज को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, सतर्क पेंशनर के कार्रवाई पर रिकॉर्ड ऑफिस ने पूरे लिस्ट के साथ एमएससीपी का केस बल्क में पीओआर भेजा। जी हां दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स को एमएससीपी लागू होते हुए भी नहीं मिल रहा है, चाहे अभी 2017, 18, 19, 20, 22, 23, 24 के ही रिटायरी क्यों ना हो, उनमें से भी बहुत सारे पेंशनर्स को एमएससीपी लागू है लेकिन नहीं मिल रहा है। लेकिन अब पेंशनर जागरूक हो रहे हैं, और ऐसे ही जागरूक पेंशनर जब कार्रवाई करते हैं तो रिकॉर्ड ऑफिस को भी बल्क में केस भेजने पड़ते हैं। चलिए लेटर दिखा के समझाता हूं दोस्तों। आरटी रिकॉर्ड का यह लेटर 31 दिसंबर 2024 का जो पीएओआर को भेजा गया है, और बल्क में पेंशनर का डाटा करेक्शन का क्लेम भेजा गया है, यानी कि डाटा करेक्शन इन पीपीओ थ्रू स्पर्श, यानी कि स्पर्श के थ्रू से पीपीओ के अंदर डाटा करेक्शन को लेकर के ये लेटर भेजा गया है पीएओआर में रिकॉर्ड द्वारा दोस्तों। और एक दो नहीं, कई सारे पेंशनर्स का इकट्ठा बल्क में केस प्रोसेस किया गया है दोस्तों। देखिए उनका डाटा करेक्शन क्या होना है, जैसे ये हवलदार हैं, इनको एमएससीपी न्याय सुधार लागू करके ये डाटा करेक्शन होना है। कोई गनर है यानी कि सिपाही हैं तो उनको हवलदार के हिसाब से एमएससीपी लागू करके डाटा करेक्शन होना है दोस्तों। देखिए इन पेंशनर को पहले कौन से रैंक का उनको पेंशन मिल रहा था, ये जो रैंक उनका लिखा हुआ है उसी रैंक का पेंशन मिल रहा था, लेकिन अब उनको कौन से रैंक का पेंशन मिलेगा इस डाटा करेक्शन के बाद, ये देखिए एमएससीपी के इस रैंक का पेंशन उनको मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, सबसे नीचे आप यहां पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशनर के खुद जागरूक होकर के सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने के बाद ये कार्रवाई हुए हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली इनको एमएससीपी नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला तो अभी देखिए रिकॉर्ड ऑफिसर्स भी बल्क में केसेस प्रोसेस कर रहे हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों, एक दो नहीं कई सारे केस इकट्ठा पीएओआर भेजना पड़ा रिकॉर्ड को, क्योंकि सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल रहे हैं पेंशनर्स। अब पेंशनर्स जागरूक हो रहे हैं, वो अपना हक जरूर लेंगे। इस तरीके के केस बहुत सामने आएंगे जिसके ऊपर रिकॉर्ड ऑफिस को एक्शन लेना पड़ेगा, बल्क में एक्शन लेना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कुछ खास समय के रिटायरीज के को कम पेंशन मिल रहा है, चाहे फैमिली पेंशनर हो, पीपीओ देखें। जी हां दोस्तों, कुछ खास पीरियड के बीच के अगर आप रिटायरी हैं तो आपको हो रहा है घाटा। जी हां, क्योंकि भारत सरकार के कुछ रूलिंग बाद में जब लागू किए जाते हैं, उनके डेट एक्सटेंशन होते हैं, तो वो उस बीच के जो पीरियड के पेंशनर होते हैं उनको नुकसान हो रहा होता है, जिसके बारे में उनको पता ही नहीं रहता है। तो आज आपको एक पीपीओ दिखा के समझाऊंगा कि किस तरीके से पेंशनर को जो पीपीओ मिला, ओआरओपी 3 तो लागू कर दिया, शायद पेंशनर को तसल्ली भी हो गई कि मुझे ओआरओपी 3 मिल गया, लेकिन फिर भी उनको घाटा हो रहा है। कैसे हो रहा है, चलिए पीपीओ देख के समझते हैं दोस्तों। ये जो पीपीओ है, ये आप देखिए 30 अप्रैल 2006 के रिटायरी का पीपीओ है, जो कि नायक रैंक के रिटायरी है,
और उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये फैमिली पेंशनर का पीपीओ है दोस्तों। 18 सितंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो चुकी है। जो पेंशनर थे जाट महेंद्र कुमार रामदास जी की मृत्यु हो गई है। तो अब उनकी पत्नी को ये पेंशन मिल रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि इनको अभी एनहांस रेट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिल रहा है, यानी कि पेंशनर को जितना पेंशन मिल रहा था उतना ही पेंशन फैमिली पेंशनर को भी मिल रहा है। तो देखिए, चलिए मैं आगे आपको बताता हूं कि इनके पेंशन में किस तरीके से गड़बड़ी है, और खास करके इस पीरियड के जो रिटायरी हैं, आगे मैं बताऊंगा कौन से पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, उनके साथ ये प्रॉब्लम है दोस्तों। अब देखिए, इनका पेंशन रिवाइज हो गया है। यहाँ पर देखिए ओआरओपी 2 में उनको 20,969 मिल रहा था, जो कि नायक के हिसाब से ही पेंशन मिल रहा था। और नायक के हिसाब से ऊपर अगर इनका लेंथ ऑफ सर्विस देखेंगे, ये देखिए नायक के 18.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से ये बिल्कुल सही पेंशन है। और ये प्रीमेच्योर रिटायरी थे एट ऑन रिक्वेस्ट में, लेकिन इनको जो है ओआरओपी लागू है क्योंकि ये 2006 के रिटायरी है। अब देखिए, इनका जो पीपीओ में अब जो अपग्रेडेशन हुआ है 20,969 रुपए से बढ़ करके 22,151 रुपए हो गया है। लेकिन ये ओआरओपी 3 का क्या सही रेट है, क्या आपको पता है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये ओआरओपी 3 उनको लागू हो चुका है। और ये पीपीओ देखिए, ये पीपीओ है 21 सितंबर 2024 का। इनको ओआरओपी 2 लागू हुआ है, लेकिन ये गलत रेट है। कैसे गलत रेट है आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जो रिटायरी है ये अप्रैल 2006 के रिटायरी है, और जनवरी 2006 से लेके अगस्त 2008 के बीच के रिटायरीज के साथ ये गलत पेंशन अभी भी भुगतान हो रहा है। बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको पता ही नहीं कि पहले एमएससीपी सितंबर 2008 से लागू था, लेकिन बाद में इसका डेट को जनवरी 2006 कर दिया गया। यानी कि जनवरी 2006 से लेके अगस्त 2008 के बीच के आज भी बहुत सारे ऐसे जो पेंशनर्स हैं जिनको गलत पेंशन मिल रहा है। क्यों गलत मिल रहा है? क्योंकि इनको हवलदार के हिसाब से पेंशन मिलना चाहिए। इनका 18.5 साल का लेंथ ऑफ सर्विस है। ये देखिए अप्रैल 2006 के रिटायरी हैं, और इनको अभी पेंशन कितना मिल रहा है? इनको अभी पेंशन मिल रहा है 22,151 रुपए, और ओआरओपी 2 में उनको 20,969 मिल रहा था, जो कि ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 का ये नायक के रेट का पेंशन है। चलिए मैं ओआरओपी 3 का टेबल दिखा के समझाऊंगा कि डिफरेंस कहां पर है। तो उनको जो पेंशन मिल रहा है 18.5 साल के लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से, और वो पेंशन उनको अभी ओआरओपी 3 के टेबल के हिसाब से ये मिल रहा है 22,151। तो सही है नायक के हिसाब से, लेकिन उनको घाटा हो रहा है दोस्तों। उनको एमएससीपी हवलदार के हिसाब से लागू है, और फैमिली पेंशनर को भी एमएससीपी हवलदार क्लेम करने से मिलेगा। 23,432 रुपए इनका पेंशन होना चाहिए। तो देखिए घाटा उनको कितना हो रहा है, 22,151 और 23,432, 1200-1300 रुपए का बेसिक पेंशन में घाटा हो रहा है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री जी के साथ हुए प्री बजट मीटिंग में ट्रेड यूनियन ने रखी मांग। जी हाँ, वित्त मंत्री जी की बजट मीटिंग से, बजट जो सत्र है उससे पहले पहले बहुत सारे जो विभागों से बातचीत होगी, मीटिंग्स होगी, जिसको प्री बजट मीटिंग कहते हैं, जिसमें से ट्रेड यूनियन के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें सामने आई है, जिसमें इनकी पेंशन को 5 गुना बढ़ाओ। जी हाँ, ये मांग रखी गई है। किन की पेंशन को बढ़ाना है वो आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ 8CPC को तुरंत गठित करने की भी मांग ट्रेड यूनियन द्वारा जबरदस्त तरीके से रखी गई है। साथ ही साथ इनकम टैक्स को लेकर भी कुछ मांग रखी गई है। तो चलिए मैं आपको कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो कि बहुत सारे मीडिया में ये खबर आई है उसको दिखाता हूं। दोस्तों आप अगर पिछले 2 दिनों के खबरों पर अगर नजर डालेंगे, जो मुख्य खबरें हैं, अनाउंस 8 पे कमीशन सून, ट्रेड यूनियंस टेल फाइनेंस मिनिस्टर। और ये खबर कोई अरे गहरे खबर अखबारों के नहीं है, द हिंदू की खबर है, ऑनलाइन इंडिया की खबर है। 8 पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सेट फॉर मैसिव बेसिक पे हाइक, डिक्कन हेराल्ड की खबर है। ट्रेड यूनियंस डिमांड 8 पे कमीशन, 5-fold इंक्रीज इन ईपीएस, इंडिया टीवी न्यूज की खबर है। सभी जगह पर आप जब यहाँ पर देखेंगे, ये तो मैं आपको अंग्रेजी खबरें दिखा रहा हूं, आगे आपको अगर मैं हिंदी खबरें भी दिखाऊंगा तब भी आपको दिखेंगे सभी खबरें। ये देखिए पिछले 19 घंटे के एक दिन के सभी खबरें 8वें पे कमीशन को लेके है दोस्तों। न्यूज 18 के, मतलब बहुत अच्छे से एनडीटीवी प्रॉफिट के, ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स के। तो अब यहाँ पर मैं आपको हिंदी में दिखाना चाहूंगा हिंदी वाले जो खबरें, ये देखिए हिंदी वाले खबरें भी है जो प्रमुख खबरें हैं। और ये जो प्रमुख अखबार जैसे नवभारत टाइम्स हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, आगे जागरण हो गया, ये देखिए जागरण की खबर है। सभी में जो है 8वें वेतन आयोग की जो मीटिंग हुई है अभी ट्रेड यूनियन की बजट से पूर्व, उस मीटिंग के बारे में जानकारी दी गई है। अब मैं आपको नवभारत टाइम्स की ये खबर दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा डिटेल में, जहां पर डिटेल्स में कहा गया है कि किस तरीके से मांगे रखी गई है केंद्र सरकार के सामने, वित्त मंत्रालय के सामने, ट्रेड यूनियंस द्वारा, कि पेंशन में 5 गुना बढ़ोतरी हो। ईपीएस की पेंशन में जो अभी 1,000 रुपए मिल रहा है उसको 5,000 किया जाए, और 8वें पे कमीशन को इस वित्त सत्र, इस बजट सत्र में जो है
लागू किया जाए, यानी कि 8वां पे कमीशन डिक्लेयर किया जाए। ये देखिए नवभारत टाइम्स की ये खबर है, ईपीएफ पेंशन 5 गुना 8वें वेतन आयोग का गठन, बजट से पहले किसने रखी ये डिमांड। दोस्तों ये डिमांड रखी गई है ट्रेड यूनियन की तरफ से। ये देखिए सीतारमण ने मजदूर संघों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, लेबर यूनियंस की ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन 5 गुना करने की मांग, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन हो। दोस्तों बजट से पहले जो मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग्स का बहुत महत्व होता है। तो बजट से पहले विपक्ष के साथ भी मीटिंग होता है, ट्रेड यूनियन के साथ भी मीटिंग होता है, कर्मचारियों के संस्थाओं के साथ भी मीटिंग होता है। तो उस मीटिंग में इस तरीके की मांग रखी जाने कि सरकार को 8वां पे कमीशन गठित करना चाहिए, ये बड़ी बात है। और साथ ही साथ इसके साथ साथ और भी कुछ मांग्स हैं, जैसे ओपीएस को लागू करना, जो ज्यादा जो इनकम वाले लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना, और जो कम इनकम वाले लोग हैं उनके ऊपर कम टैक्स लगाना। इस तरीके की मांगे जो है बजट सत्र से पहले रखी गई है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, एक दो नहीं कई सारे मीडिया में और बहुत भरोसेमंद बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में, बड़े बड़े अखबारों में यह खबर छपी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बजट सत्र पर सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है कि 8वां पे कमीशन गठित किया जाए, जो भी पेंशनर एलिजिबल है उनके लिए पेंशन की बढ़ोतरी भी दिया जाए। तो ये बड़ी मांग है और बजट सत्र से हमें आशा है। हालांकि पिछले बजट सत्र में भी हमने आस की थी, लेकिन सरकार ने कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया। लेकिन अब की बार ट्रेड यूनियन के साथ जो बातचीत हो रही है, जो मीटिंग हो रही है, वहां ये मुद्दे उछल रहे हैं। तो हो सकता है सरकार को कुछ ना कुछ जो पॉजिटिव एक्शन इस विषय के ऊपर लेना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। प्री 2006 के पेंशनर्स के साथ हमेशा से धोखा, अब देखें एक और विसंगति पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों हमने अमूमन ये देखा है कि 2006 से पुराने जो रिटायरीज हैं उनके साथ नाइंसाफी है। उनको एमएससीपी लागू नहीं है, उनको एसीपी लागू नहीं है, पुराने पेंशनर्स से उनको एमएसपी का सीधा डायरेक्ट फायदा नहीं मिला है। बहुत सारी विसंगतियां, उनका पेंशन कैलकुलेशन भी लेंथ ऑफ सर्विस के साथ जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उनको पुराने पेंशन में घाटा हुआ है। हालांकि ओआरओपी आने के बाद वो घाटा तो जो है अभी के लिए तो भरपाई हो गया, लेकिन पुराने समय में जो उनको घाटा हो गया 2006 से पहले जो हो गया, उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाई। तो ऐसे में अब एक और जो है विसंगति सामने आई है, जो मैं आपको पहले लेटर दिखा के समझाना चाहूंगा। तो लेटर देखते हैं दोस्तों। 2006 से पुराने पेंशनर्स के साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है उसका और एक जीता जागता नमूना, एक एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं। ये राजकुमार जी ने एक ग्रीवेंस डाला था कि मुझे एसीपी लागू है, मुझे एसीपी दिया जाए। ये ग्रीवेंस आप देख पा रहे हैं, जिसमें पेंशनर ने क्लेम किया था कि उनका लेंथ ऑफ सर्विस 20 साल 13 दिन है, वो टीएस नाइक से रिटायर्ड हैं। टीएस नाइक से वो रिटायर हैं, देखिए टाइम स्केल नाइक से वो रिटायर हैं। और वो जो रिटायरी हैं वो अप्रैल 2004 के रिटायरी हैं, 30 अप्रैल 2004 के रिटायरी हैं। तो क्योंकि एसीपी 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज को लागू है, तो 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस होने की वजह से उनको हवलदार का एसीपी मिलना चाहिए। ये मुद्दा उन्होंने उठाया था, जिसका जवाब पहले तो रिकॉर्ड ऑफिस ने दिया था कि आपका हम टाइम बार्ड सैंक्शन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद और एक जवाब रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको दिया, जो कि कहीं ना कहीं पेंशनर्स के साथ अन्याय हो रहा है, खास करके 2006 से पहले के पेंशनर्स के साथ। आप देखिए ये रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको जवाब दिया है, अभी 30 दिसंबर को दिया है। और इस जवाब में रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको क्या कहा है, देखिए एसीपी जो है उसके लिए ट्रेड टेस्ट, प्रमोशन कार्डर, कोर्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिसिप्लिन क्राइटेरिया जरूरी है। और इसके साथ साथ जो पेंशनर है, आपने प्रमोशन कार्डर पास नहीं किया है, नायक टू हवलदार का प्रमोशन कार्डर पास नहीं किया है, जिस वजह से आपको एसीपी हवलदार नहीं दिया जा सकता। ये रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से जवाब दिया गया है। अब दोस्तों पेंशनर ने जो जानकारी दी है, ये सिपाही रैंक में थे, बाद में उनको टीएस नाइक मिला था, 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस में वो रिटायर हो गए थे। तो उनका कभी भी डिटेलमेंट कार्डर के लिए हुआ ही नहीं। जो सेंट्रल कंट्रोल जो है कैटेगरी होते हैं, उनका जो कार्डर का जो डिटेलमेंट होता है वो भी रिकॉर्ड ऑफिस से होता है। तो ये क्योंकि एक टीएस नायक थे, सिपाही थे, उनको टीएस नायक मिला था, 20 साल भले ही उनका लेंथ ऑफ सर्विस हो गया, लेकिन उनका हवलदारी में कभी नंबर पढ़ना नहीं था, जिस वजह से उनको कार्डर के लिए भी डिटेल नहीं किया गया। तो कार्डर के लिए जब डिटेल नहीं किया गया तो उन्होंने कार्डर किया नहीं। अब ऐसे कंडीशन में जब कार्डर ही रिकॉर्ड की तरफ से डिटेल किया जाता है और डिटेल नहीं किया गया और पेंशनर ने कार्डर नहीं किया, तो कैसे रिकॉर्ड बोल सकता है कि भाई आपको नायक टू हवलदार कार्डर ना होने की वजह से हम आपको 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस में भी एसीपी हवलदार नहीं देंगे। तो देखिए कितनी बड़ी ज्यादती है। जिस कार्डर में रिकॉर्ड खुद डिटेल करता है, वो कार्डर आपने नहीं किया करके एसीपी से वंचित किया जा रहा है। तो आप सबने देखा दोस्तों, जिस कार्डर के लिए अथॉरिटीज की तरफ से ही उनको डिटेल किया जाना चाहिए था, रिकॉर्ड की तरफ से ही उनको डिटेल किया जाना चाहिए था, रिकॉर्ड ने डिटेल नहीं किया
और अब जब वो एसीपी मांग रहे हैं तो उनसे बोला जा रहा है कि आपने कार्डर नहीं किया। तो कार्डर नहीं किया तो कार्डर के लिए डिटेल क्यों नहीं किया आपने? अगर आपने डिटेल किया होता और उन्होंने कार्डर नहीं किया होता तब भी आप बोल सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी विसंगति है और जो 2006 से पुराने पेंशनर्स हैं उनके साथ ये एक नाइंसाफी है। तो इसका इंसाफ होना चाहिए, चाहे कोर्ट से हो चाहे सरकार के साथ बातचीत से हो, कुछ किसी भी तरीके से ये इंसाफ जरूर मिलना चाहिए पेंशनर्स को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।